जलपरी और रहस्यमयी मोती। बहुत समय पहले समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलपुर। इस गांव के लोग मछली पकड़कर और सीपियां बीनकर अपना गुजारा करते थे। गांव के बच्चों को अक्सर एक रहस्यमयी बात सुनाई देती थी। अगर कोई समुंदर के दिल तक पहुंचे तो वहां एक जलपरी रहती है जो एक जादुई मोती की रखवाली करती है। लोग इसे एक पुरानी कहानी मानकर भूल जाते थे, लेकिन एक लड़की थी मीरा, जो इस कहानी पर पूरी तरह विश्वास करती थी। वह छोटी सी थी मगर दिल से साहसी। उसका सपना था उस जलपरी से मिलना और उस जादुई मोती को देखना। एक दिन जब मीरा समुंदर के किनारे अकेली टहल रही थी, उसे एक सुनहरी सीप दिखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, समुंदर की लहरें तेज हो गईं और एक हल्की सी नीली रोशनी पानी से बाहर निकलकर उसे घेरने लगी। मीरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह डरी नहीं। तभी एक कोमल आवाज सुनाई दी, अगर तुम सच्चे दिल से आई हो तो मैं तुम्हें अपने संसार में ले जा सकती हूँ। अचानक मीरा पानी के अंदर खिंचती चली गई, पर यह कोई साधारण पानी नहीं था। यह एक जादुई पानी था, जहां मीरा सांस भी ले सकती थी और आराम से तैर सकती थी। थोड़ी ही देर में मीरा एक अनोखी दुनिया में पहुंच गई। चारों ओर रंग बिरंगे मछलियां, चमकते हुए कोरल और एक सुंदर महल जो शुद्ध मोतियों से बना था। तभी सामने से एक सुंदर जलपरी आई। उसकी पूंछ चांदी की तरह चमक रही थी, बाल लहरों जैसे बहते थे। मैं नेरीना हूं, जलपरी ने मुस्कुराकर कहा। बहुत वर्षों से कोई मानव यहां नहीं आया, तुम खास हो मीरा। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या वो जादुई मोती सच में है? नेरीना ने सिर हिलाया। हाँ, वो मोती इस समुंदर की शक्ति का स्रोत है, लेकिन उसे पाने के लिए एक परीक्षा देनी होती है। मीरा ने तुरंत हामी भर दी। जलपरी ने उसे 3 चुनौतियां दी। 1, अंधेरे गुफा में जाकर एक खोई हुई मछली को ढूंढ कर लाना। 2, एक घायल डॉल्फिन की मदद करना। 3, एक लालची समुद्री राक्षस को समझाकर मोती चुराने से रोकना। मीरा ने अपनी बुद्धि, दया और साहस से तीनों काम पूरे कर दिए। जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने मीरा को जादुई मोती दिखाया जो रोशनी से भरपूर था, जैसे पूरी दुनिया की उम्मीद उसमें समाई हो। नेरीना ने कहा, तुम इस मोती की असली कीमत जान गई हो। यह केवल जादू नहीं, बल्कि विश्वास, दया और साहस का प्रतीक है। मीरा ने मोती नहीं लिया। उसने कहा, मैं बस इस दुनिया को देखना चाहती थी, अब मैं वापस जाना चाहती हूं। जलपरी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम फिर कभी चाहो तो आ सकती हो। मीरा वापस गांव लौट आई। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने सच में कोई जादू देखा हो। और तब से मीरा जब भी समुंदर के किनारे जाती, लहरें उसे पुकारती थीं और दूर समुंदर के दिल में एक जलपरी उसका इंतजार करती थी।